सब ठीक है भाई? ले जाइए भाई, ले जाइए घर पे। ले उसका रूम बगल में ही तो है ना रूम। ज़्यादा सीरियस तो नहीं है भाई? पेट में ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रही है? मानसी, क्या हो गया भाई? सफोकेशन हो रहा था, कोई बात, फैन चला दें? यहाँ बैठो, फैन चलाओ। फैन चला के बैठ, थोड़ी देर बैठ जाओ। वहाँ से स्विच ऑन करो। एक फैन वाला कोई, ना ना वो वाला नहीं, उधर वाला जानवी वाला। थोड़ी देर बैठो, 2 मिनट फैन के नीचे। ना ना वो भी नहीं, ऑन करो स्विच। सारे ऑन करो, सारे स्विच ऑन कर दो फैन के छोड़ के। हाँ नीचे वाले सारे। हाँ बस, ये दोनों बंद कर दो, नहीं ये लोगों को माहौल बन जाए। हाँ ऊपर वाले बंद कर दो। घर नहीं हो तो घर एक बार छोड़ो। तबीयत का ध्यान रखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, बाकी सब बेकार है। मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, मौसम चेंज हो रहा है। दीदी है घर पे? घर छोड़ा, घर छोड़ा, सबसे अच्छा घर चले आओ। कुछ बात होगी बताना तुरंत, ठीक है? हाँ पता चले अकेले दो ही। गलत टॉपिक चल रहा है क्या? हड्डी पड्डी चल रही, पता चले माहौल बनना है। हो जाता है सब, होगी सर। फैन चला लीजिए, फैन की नीड तो नहीं है? नीडो भाई चला लीजिए फैन, एसी सब है, परेशान ना हो ना। अब एसी तो नहीं चलवाऊंगा, फैन चला लीजिए, लग रहा होगा गर्मी थोड़ी सी। मौसम ना एक्चुअली ये ठंडा गर्म ने दिक्कत कर ही जाता है सबको। थोड़ा ध्यान से भाई। कहाँ चले हो? नहीं, कहाँ चलो, पहले हो गया सब ठीक है ना भाई? चलो हेडिंग डालिए। मेरुदंड, वर्टिबल कॉलम, इसी को जनरली हम लोग बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। एक चीज ध्यान रखिए, रीढ़ की हड्डी एग्जैक्टली स्ट्रेट नहीं होती है जैसा हम लोगों को जनरली लगता है कि बिल्कुल सीधी है, ऐसा नहीं होता है। यहां पे भाई लॉजिक बात है, आपकी कमर मुड़ सकती है थोड़ी बहुत। कितना मुड़ सकती है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ट्राई भी मत करना, बट लॉजिकली आप कमर थोड़ी सी बेंड कर सकते हैं ना आप। भाई लॉजिक बात है, जनरली एक्सरसाइज होती है बैठ करके, आप कमर को ऐसे करके नीचे लेके जाते हैं, तो आपकी हड्डी मुड़ रही है ना थोड़ी थोड़ी, तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा तो बेंड होती है। लेकिन ये बिल्कुल ही पीछे चली जाती है। एक होता है 180 डिग्री। 180 मतलब हुआ कि बिल्कुल ही पीछे पॉसिबल है। 90 डिग्री समझते हैं, 90 डिग्री तक बेंड हो सकती है कमर आपकी। 90 डिग्री बेंड नहीं होती है। अभी आपकी कमर है 0 पे, तो अगर मुझे 90 होगा तो इसको मैं ऐसे कर लूं, हो जाएगी कि नहीं? हो जाएगी, बट ये यूनि डायरेक्शनल होती है। यूनि डायरेक्शनल मतलब पीछे नहीं जाएगी, ये आगे की तरफ जाएगी, समझ रहे हैं? 90 डिग्री उससे नीचे भी जा सकती है, जा सकती है। कई जगहों पे आपने दो चार खतरनाक लोगों को देखा होगा, वो 180 करते हैं, उतनी नहीं, बट नॉर्मली आपकी कमर नीचे तक जाती है, वो 135 तक रहती है। ठीक है, लिख लीजिए, इट बेंड अप टू 135 डिग्री। 90 डिग्री से नीचे जाकर के 135 तक बेंड होती है। जनरल बात कर रहा हूं मैं, नॉर्मल कंडीशंस में। फॉरवर्ड, फॉरवर्ड यूनि डायरेक्शनल में, हाँ फॉरवर्ड लिख लीजिए, ठीक है। अब यहां पे इसको बैकबोन भी बोलते हैं, ऑब्वियस है, लिखिए इट स्टार्टेड फ्रॉम द नेक अप टू टेल बोन। ये नेक से टेल बोन तक जाती है। नेक आपके सामने दिख रही होगी ऊपर तक, ये है नेक, और यहां से ये है टेल बोन। ठीक है, दिख रहा है सामने, ये दिख रही, ये है नेक और ये है टेल बोन। ध्यान रखना, ये पूरी आपकी क्या होती है? वर्टिबल कॉलम। इट हैज इट हैज 5 पार्ट, सामने 5 पार्ट है आपके। इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट होता है सर्वाइकल, सबने सुना होगा, जनरली होता है। जो लोग भी स्ट्रेट, इसीलिए कभी भी जब पढ़ाई करी जाए या कभी भी लगातार बैठिए, कभी भी स्ट्रेट नेक नहीं रखनी चाहिए। लगातार ऐसे बैठ करके नहीं है, थोड़ा बहुत हमेशा ऐसे वैसे, आपने देखा होगा जनरली कुछ लोग करते रहते हैं, वो जरूरी होता है। नहीं तो जनरली खास करके जो सिस्टम पे बैठ के काम करते हैं उनको सर्वाइकल सबने सुना होगा ना। तो ये अच्छा ध्यान रखना, ये 7, 12, 5, ये क्या दे रहा है? नंबर्स। कितनी मैंने वर्टिकल कॉलम में लिखवाई थी? पेयर याद है? 24। तो ये उसी का हिसाब किताब दिया हुआ है। आप लोगों ने एक चीज सुना होगा, L1 L2। घर वालों को जनरली कभी कुछ कमर में चोट लगती है तो डॉक्टर क्या जाते हैं, डॉक्टर साहब क्या कहते हैं, इनके L3 में दिक्कत है, L4 में दिक्कत है। सुना है L वाला? तो वो L आपकी 12 होती है टोटल, उसी को 12 × 2 तो 24 होती है। ठीक है, तो आपके नीचे से L1 से स्टार्ट होकर ऊपर जाते, तो जनरली यहां पे कमर है, यहां दर्द होता है जनरली लोगों के पीछे, तो वह यहीं पे कहीं पेन हो रहा होता है।
अब आया कुछ को समझ में? नाम लिख लीजिए, सर्वाइकल, थोरेकिक, फटाफट, सर्वाइकल पहला, थोरेकिक दूसरा, लंबर, सैक्रम, सैक्रम और कोकिक्स, 4 फ्यूज, ठीक है, कोकिक्स। ध्यान से इसके नाम लिखिएगा, बहुत बार आया हुआ है मैच करने के लिए। इधर नाम दिए हुए, इधर आपकी बोन्स लिख दी हैं कितनी कितनी है, तो ये भैया आया हुआ है, ठीक है। चलो, फ्यूज मतलब होता है मर्ज होती है आपके स्किन के अंदर, पता नहीं चलता है, इसीलिए ये बहुत खतरनाक, इसीलिए आपको जरा सा भी पेन होता है। आपने कभी कमर का पेन हुआ है? कमर का पेन आपने देखा होगा नॉर्मल पेन से कंपेयर बहुत खतरनाक पेन होता है। उसके पीछे का रीजन होता है ये जो बोन्स होती हैं ये हड्डी के अंदर फ्यूज होती हैं, तो अगर हड्डी दर्द करेगी तो पूरा हिस्सा आपका दर्द करता है। कमर में हुआ है कभी किसी के दर्द? नहीं हुआ है। कमर वाले जिसको दर्द होता है उसको देखना, वो उठ नहीं पाता बंदा, मतलब हिल नहीं पाता, उठना तो छोड़ो, अगर प्रॉपर का मत, क्योंकि जो अंदर की बोन है ना वो उसके साथ मसल्स दोनों एक साथ पेन कर रही है, क्योंकि अगर जरा सी भी मसल्स हिल रही है तो वो बोन हिल रही है। मेरे बात समझ रहे हो? तो दोनों का पेन एक तरीके से है, तो बड़ा रिस्की होता है भाई कमर का। इसीलिए बहुत अच्छा एक आसन होता है शव आसन, सुना आप लोगों ने? रामदेव का नाम सुना है? ठीक, क्लियर हो गया इसमें। चलो नेक्स्ट आओ, रिब्स। नेक्स्ट आओ, रिब्स। ये सामने आप जो देख रहे हैं इसको बोलते हैं रिब्स। थोरेक्स लिखा हुआ है, थोरेक्स मतलब होता है उरोस्थी, ठीक है, वो इंपॉर्टेंट नहीं। ये आप दिख रहा है सामने, क्या है ये है आपकी रिब्स। रिब्स को बोलते हैं जनरल हिंदी में पसलियां, सुना है सबने? कहां पे होती हैं? चेस्ट वाला जिसको बोलते हैं पोर्शन में, बिल्कुल ठीक बात है। चलिए रिब्स में चलिए कुछ एक चीज समझते हैं। लेकिन इट हैज 12 पेयर, इट हैज 12 पेयर, 12 जोड़ी होती हैं। एवरी रिब्स कंटेन, एवरी रिब्स कंटेन इन फ्रंट, आगे की तरफ स्टर्नम, आगे की तरफ स्टर्नम, एंड इन बैक, एंड इन बैक थोरेकिक, एंड इन बैक थोरेकिक, THORACIC, थोरेकिक। कुछ नहीं है, नाम लिख लीजिए। ये ऑब्वियस बात आप दिख रहा है आपको, केज साइड स्ट्रक्चर दिख रहा है, केज है, पिजड़ा टाइप का है। इसमें क्या रहता है? लंग्स रहता है और आ जाऊंगा, हट बाहर तो नहीं है किसी का? ये भैया चेक कर लीजिएगा, सबका यही है, इसी केज के अंदर ये स्ट्रक्चर हो रहा है। इसी स्ट्रक्चर का इधर साइड में क्या है आपका, राइट साइड में? अब तुम्हारे राइट में क्या है? हार्ट्स और क्या दूसरा? लंग्स, दोनों में कोई एक ही होगा राइट में आपके। बहुत समस्या दे, लेफ्ट में हमेशा दिल होता है लेकिन हमेशा राइट होता है। पिक्चर नहीं देखते हो यार? आजकल तो तुम लोगों के त्योहार चल रहे हैं, हाँ हिंदुओं के त्योहार नवरात्रि है, तुम लोगों के भी चल रहे हैं 8 दिन के। आज क्या है? कुछ एक डे हो नहीं बोलता तुम लोग का? परसों क्या था वो, चॉकलेट डे है, टेडी बियर है, देखो। ओके, अरे अच्छी चीज है, बड़ा बढ़िया मुझे लगता है फेस्टिवल। क्या हो गया? 14 को? 14 को क्लास? हाँ, गुड क्वेश्चन। उस दिन को तो नेशनल हॉलीडे होना चाहिए था। 14 दिन क्या पड़ रहा? फ्राइडे। तो जो स्लॉट अपना वो होता है भाई साहब, क्योंकि हमारा तो ब्याह हो चुका, तो कुछ नहीं। आप लोगों का बताइए, छुट्टी पे हैं आप लोग? अब यार क्या बताएं, ये चीजें कैसे आपको समझाएं, छोड़िए। खैर ये बहुत अच्छी चीज मुझे लगती है कि जिसको भी आप ठीक समझते हैं आप उसके साथ वैलेंटाइन मना सकते हैं। बड़ा अच्छा मुझे, क्योंकि इसका लोगों ने एक्चुअली सोच थोड़ी गड़बड़ कर रखी है। 14 को तुम लोग का प्लान क्या है? जाना कहीं की बजरंग दल? है ना, मुझे पता है आधे से ज्यादा लोगों का है। किसी का है तो ठीक है, नहीं तो बाकी हम तो बजरंग दल काम करता, उठाए लाठी चलेंगे उस दिन जबरदस्ती। कुछ नहीं करना है, टीका लगाना है, गले पे का अंगोछा डालना है उस कलर का केसरी वाला, बस बिंदास कुर्ता धोती पहनिए, देखिए एक बुलेट उठा लीजिए, बस सुबह से बढ़िया सिस्टम चलेगा। हाँ खैर, चलिए तो ये हुआ आपका रिप्स में। अच्छा अगला ये लिखिए, फर्स्ट 14 रिप्स, पहली 14 पसलियां, फर्स्ट 14 पहली 14 पसलियां जो होती हैं, डैश डैश ट्रू रिप्स, इनको ट्रू रिप्स बोलते हैं।
ट्रू रिब्स। देन 8th 9th 10th, 8वीं 9वीं और 10वीं पसलियां, फर्स्ट 7th हो गई ट्रू। फिर 8th 9th 10th इनको लिखो फॉल्स रिब्स। फॉल्स, ये पेयर की बात कर रहा हूं मैं, पहली 7 पेयर हो गई, फिर 8th 9th 10th पेयर हो गई फॉल्स रिब्स, और 11th और 12th पेयर, 11th और 12th पेयर इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। 11th और 12th को बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। चलो, तो ये हुई रिब्स। नेक्स्ट इसमें ध्यान रखना, अच्छा इसमें दिया था ना, देखो फ्लोटिंग रिब्स दे रहा है ना आपको, क्लेविकल कोस्टल कार्टिलेज। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिए, कोई बात। इसी में स्टर्नम, STERNUM, स्टर्नम। इसी के बाद नेक्स्ट, मतलब इसी के पार्ट में होता है स्टर्नम, मैंने दिया होगा मे बी, स्टर्नम था इसमें, हाँ वो देखिए लिखा है, वही मैं कह रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में लिखे स्टर्नम, ये जो बीच वाली हड्डी आप देख रहे हो, बीच वाली, ये वाली, ये इसमें दोनों को कनेक्ट कर रही है ना, ये स्टर्नम होती है आपकी। ठीक है, समझ गए, बहुत ध्यान से समझना। ये पेयर है आपकी, देखिए टोटल 12 पेयर दिख रही हैं। इसमें फ्रंट में 1 2 3 4 5 6 7 इधर इधर के कनेक्ट होकर बैक साइड की दिख रही है आपको, ये ऐसे करके केज बना रही होंगी ना। हाँ, तो ये ध्यान रखना। तो ये आपकी टोटल 12 पेयर हो गई। ये वाली जो बोन होती है जो दोनों केज को एक तरीके से कनेक्ट करती है, उसको बोलते हैं स्टर्नम। वो लिखा हुआ ऊपर हेडिंग, तो उसको हेडिंग डालिए स्टर्नम। स्टर्नम, स्टर्नम को ही बोलते हैं वैसे नॉर्मली स्टर्नम, वैसे इसको ब्रेस्ट बोन, ब्रेस्ट बोन या स्टर्नम, उरोस्थी करके बोलते हैं हिंदी में, उरोस्थी। ठीक है, इट इज लॉन्ग इन नेचर, लंबाई होती है इसकी लेंथ में, फ्रॉम नेक टू स्टमक, गर्दन से लेके स्टमक तक, पेट तक होती है, गर्दन से लेके पेट तक होती है। ठीक है, दिख रहा है आपको पूरी, यहां से लेकर के पूरी करती, सिंपली ये है। तो कौन सी कहां चोट चपाट लग गया तो उसके ऊपर डिपेंड करो। तो ये आपकी बेसिकली इसका मेन काम क्या होगा, प्रोटेक्शन ऑफ लंग्स एंड हार्ट। क्लियर हो गया। चलो नेक्स्ट आओ, स्टर्नम। तो ये आपका कमर के ऊपर का सारा सिस्टम समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट आओ। अच्छा स्टर्नम मैंने दे दिया, ठीक बात है, स्टर्नम आपको आ गया, क्लेविकल स्टर्नम, मैन वुडन बॉडी, वही कहना मैंने दिया होगा इसमें। ये दिख रही है आपको प्रॉपर स्टर्नम, कहां से कौन सी कनेक्ट हो रही है ना। चलो नेक्स्ट आओ, लिम्ब बोन, हेडिंग डालो, लिम्स बोन, लिम्ब बोन या सिंपली अपेंडिकुलर। लिम्ब बोन में लिखो अपेंडिकुलर स्केलेटन, मैंने उधर लिखा था आपको, यहां पे मैं लिम्स समझा दे रहा हूं। लिम्स का मतलब है हाथ, समझा दे रहा हूं, पैर ऑटोमेटिकली आप समझ लेंगे। ध्यान से देखिए, ये आपके सामने 2 लिम्स दिख रहे हैं, दिख रहा है, ये तुम्हारा पैर वाला दिख रहा है, ये तुम्हारा हैंड वाला दिख रहा है। ठीक है, तो हैंड और उसको लगभग सिमिलर, देखो ध्यान से, हैंड में एक चीज नोटिस करो, ऊपर से एक आ रही है फीमर, इसी तरीके से हैंड में कौन सी आ रही है, ह्यूमरस। ठीक, ये तुम्हारा यहां पे जो दिया हुआ है ये मुड़ने वाला होता है, वो क्या होता है आगे जानेंगे। यहां पे भी तुम्हारा होता है, चेक करो तो तुम्हारा नी है वो एक ही तरफ मुड़ सकता है, हाँ या ना। और हैंड वाला जो है एंकल वो सिंगल साइड है। क्यों, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इसका मतलब इन दोनों का स्ट्रक्चर सेम होगा, तभी तो ऐसा है भाई। आपका हाथ ऐसे हो सकता है तो तुम्हारा पैर पीछे की तरफ हो सकता है कि नहीं, एंगल जो होता है वो भी दोनों का सिमिलर ही है भाई। हाथ तुम्हारा ऐसे हो सकता है तो नीचे पैर उठा के देखो तो वो पीछे की तरफ हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कुछ कुछ समझ में आ रहा। इसका मतलब ये और ये दोनों अप्रॉक्सीमेट सिमिलर है, कुछ कुछ आ रहा। नीचे वहीं आओ, यहां पे देखो 2 दिया है, फीबिया टेबुला, इधर अल्ना रेडियस, नाम अलग अलग होते हैं, मैं बताऊंगा आपको, समझ में आ रहा है ये। फिर हम कहां पहुंचते हैं, हैंड में, यहां पे पहुंचते हैं तो इसके अंदर के कुछ और फेलेंजेस क्या क्या हो तो सब समझाऊंगा। क्लियर हुआ। तो चलो पहले हेडिंग डालो, लिम्स डालो, हेडिंग डालो आर्म्स, हाथों की हड्डी, आर्म्स। तो पहले तो आर्म्स बनाओ, ध्यान से बनाना, बनाओ हाथ जो बनाना है तुमको थोड़ा ध्यान से बनाना भैया। कैसे बनेगा, इस तरीके से, ये वाला हाथ यहां से बनाना है, एक हड्डी लेके आओ, यहां पे 2 लाना और यहां पे ला करके वेट वेट कर देना। फिर उसके आगे का बताऊंगा, क्योंकि रिस्ट की अलग होती है, उसके आगे की अलग होती हैं। बन गया प्रॉपरली, नहीं ऐसे ही बनाओ बस, दिखनी चाहिए आपको कौन सी है। बन गया, नोट पे करते चलना। ऊपर वाली को नाम करो ह्यूमरस, ऊपर वाली जो रेड कलर की उसका नाम ह्यूमरस, उसके नीचे वाली रेडियस अल्ना। अपनी अपनी शर्ट को हैंड से उठाइए थोड़ा ऊपर, अपना हैंड खोलिए ऊपर,
चेक कीजिए क्या वास्तव में दो हड्डी आपको दिख रही है, दबा करके इसको चेक करिए, ट्राई करिए, ट्राई करिए एक बार, आपको क्या दो हड्डियों के बीच में गैप कुछ नोटिस हो रहा है? अब दिया तो हो ही रहा होगा, वो लॉजिक है, कुछ लोगों को नहीं आ रहा होगा समझ में, बट होता है, ठीक है। दो के बीच में आपको गैप मिलता है, ये चीज मान रखिएगा हमेशा, खास करके इस वाले हैंड के जब बीचों बीच में आप दबाएंगे तो आपको गैप थोड़ा तेज दबाना, दबा रहे हो, देखो दबा भी नहीं रहे, दर्द हो रहा सर हमें बहुत, ठीक है। तो दो हड्डियां, बट ध्यान रखना इन दोनों को रेडियस अल्ना, ये जो एंकल यहाँ पे जॉइंट इसका नाम होता है, बताऊंगा इस हिंज का। अब यहाँ पे आ जाओ, सबसे इंपॉर्टेंट रिस्ट तक पहुंच गए। अब रिस्ट जो बनानी है उसके बाद जरा ध्यान से बनाना फेलेंजेस। यहां पे रिस्ट पहुंच गए, जो मैं तुमको मेन चीज समझा रहा हूं वो इंपॉर्टेंट है, देखो 39, यहां पर आपकी अगर ऐसे करके रिस्ट हो गई है तो यहां से फिर देखो, आप देख रहे होगे एक एक ऐसे करके गई हुई है, दिख रही है आपको मोटा मोटी, यहां पे दिख रहा है ये, और फिर इससे आगे आपकी फिंगर, देखो ये तो हिस्सा ही हो गया, ठीक है, इस पोर्शन में, फिर इसके आगे आप देखोगे तो जो आपकी एक एक फिंगर उसके तीन जॉइंट है लाइक दिस। अब आ रहा समझ में, दो जॉइंट है तभी तो दो जगह से मुड़ रही है आपकी, समझ रहे हो कुछ कुछ भाई। और ये जो फिंगर वो थंब है आपका, इसका दो जॉइंट है, कुछ कुछ आ रहा समझ में, ये इंपॉर्टेंट नाम होती है। अब आप देखो ध्यान से, अपनी जो भी आपकी रिस्ट उसको यहां पे ऐसे दबाओ, मतलब ये जो हाथ है आपका यहां पे दबाओगे तो आपको बाकायदा हड्डियां मिलेंगी ऐसे करके चार, ठीक है। उन चारों हड्डियों के नाम होते हैं, देखो सबसे पहले जो रिस्ट बोन को लिखो कार्पल, यहां पे आप चेक करो अपनी रिस्ट में, यहां दबाओ, देखो हड्डी है, दबा रहा तो चेक करो, बेवकूफ तो लिखे पड़े हैं, यहां पे ऐसे करके दबाओ, देखो हड्डी मिल रही नहीं, किसी का दब तो नहीं जा रहा, हमारा पूरा दब गया सर, तो उसकी हड्डी नहीं है भाई वहां, अगर नहीं दब रहा तो यहां पे देखो बिल्कुल स्ट्रॉन्ग प्रॉपर बोन है, इस बोन को बोलते हैं कार्पल्स, पहली चीज। नीचे के तरीके आइए, फिर आपको मिलेंगी 5 मेटाकार्पल्स, कौन सी 5? एक इसकी हो गई यहां से जो कनेक्ट हो रही है, समझ गए, ये वाला, फिर बाकी 4 ये हो गई, ये क्या कहलाती हैं? मेटाकार्पल्स, नोट करिए। और फिर होती हैं आपकी फेलेंजेस, नेक्स्ट होती है फेलेंजेस, ये सब बोन्स के नाम हैं, फेलेंजेस, इंग्लिश हिंदी में सेम बोलते हैं, फेलेंजेस, कार्पल, मेटाकार्पल्स। ये 14 लिखी हैं फेलेंजेस, सही है, फेलेंजेस 14 लिखा हुआ है ना, सही है, हिसाब लगाइए, 14 हो गई फेलेंजेस, बोन्स की बात कर रहा हूं मैं, बोल लिए भाई, लॉजिक बात है, आपकी एक फिंगर में 1 2 3 है ना, दो जगह से मोड़ लेंगे तो 3 इसमें हो गई, तो 4 तो यही हो गई, तो 4 इंटू 3 12, और ये 2, तो दैट इज 14। अब आया, यहां रखना सिविल्स का डायरेक्ट क्वेश्चन है रखा, इसकी लिस्ट पूछी हुई है, मेटाकार्पल्स कितनी होती है और कार्पल्स कितनी होती हैं, क्लियर हो गया। ये 8 जो आपकी हैं कार्पल्स, ये आपको समझ में नहीं आएंगे, इसको एज इट इज लिख लीजिए, क्योंकि वो रिस्ट के अंदर की कहानी है, ठीक होगी बात। तो ये होंगी कार्पल्स, मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, नोट हो गया, ठीक है। अब आइए पैर बनाइए, क्योंकि पैर में डिटेलिंग नहीं है, बस खाली पैर बना लीजिए, क्योंकि यहां पे भी ध्यान से देखो, इसमें भी मोटा मोटी नोटिस करोगे तो यहां पे देखो, इसके बाद यहां पे भी लगभग ये रिस्ट वाला ही दे रहा है जो एंकल होता है आपका, और इसके नीचे की भी होती है, बट यहां जो नाम है वो इंपॉर्टेंट है, नाम ध्यान से लिखना। थाई बोन को लिखो फीमर, थाई बोन को लिखो फीमर, उसके नीचे की, क्योंकि बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं रेडियस अल्ना को लेकर के और टीबिया और फेबुला को लेकर के, ध्यान से नोटिस करो, नोट करो, टीबिया और फाइबुला ये होती हैं तुम्हारी पैर की, और रेडियस अल्ना होती है तुम्हारी हैंड की, ठीक है। ठीक हो गया। अब यहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज होती है, आप लोगों को अपने जो नी है उस नी को कभी आपने टच किया होगा, तो टच करने के ऊपर देखो कुछ उसमें ऐसे करके कवरिंग हो रखी है, दिख रही है, क्या बोलते हैं उस कवरिंग को? नी कैप बोलते हैं, टेक्निकली उसी को बोलते हैं पेटेला, लिख लीजिए, नी कैप को लिखिए पेटेला। हेलो, हाँ उसको वाला एड्रेस भेज दो, उस एड्रेस पे चला जाए। हेलो हेलो, लिख लीजिए पेटेला, PATELLA, पेटेला, जो नी कैप होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है पेटेला, क्योंकि ये जो पेटेला होता है, इसी पेटेला में सबमिशन होता है या डिपोजिशन होता है किसका?
सिट्रिक एसिड का, जो खट्टा खाते हैं ज्यादा, तो जो सिट्रिक एसिड और कार्बोनिक एसिड होता है वो जब डिपॉजिट होने लगता है तो वही फिर पेन क्रिएट करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ऑर्थराइटिस। गठिया सुना आप लोगों ने? वो गठिया, यही जो पेटेला होता है, इसी के जो नी कैप होता है उसी में जमा होता है। समझो, ये तुम्हारी हड्डी है, ठीक है, मान लीजिए यहां पे ऊपर की हड्डी एक ऐसे कवरिंग है, इस कवरिंग का जो स्पेस है उस स्पेस में जाकर के कुछ डिपॉजिट हो रहा है, तो लॉजिक है यहां की हड्डी जब मूव करेगी तो दर्द होगा कि नहीं होगा वहां पे, तो यही जो होती है इसी को बोलते हैं गठिया की बीमारी या जोड़ का दर्द, जिसको बोलते हैं सिंपली ऑर्थराइटिस। क्लियर हुआ? खैर वो आगे जानेंगे बीमारियों में। हो गया यहां तक? ठीक है, ये पेटेला इंपॉर्टेंट है। चलो नेक्स्ट आओ गर्डल्स। नेक्स्ट आओ गर्डल, हेडिंग डालो गर्डल। हेलो हेलो, पेक्टोरल गर्डल, इसमें लिख लो पेक्टोरल गर्डल। देखो ध्यान से, बेसिकली क्या होता है, इस तरीके से समझो, कमर जो होता है हिस्सा, लिखो द पोर्शन विच कनेक्ट एक्सियल इनटू एपेंडिकुलर। ऐसा हिस्सा जो कमर के ऊपर और कमर के नीचे वाला जो पोर्शन कनेक्ट करता है कहीं पे इस पोर्शन में, इस पोर्शन की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है, उसको बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। द पोर्शन विच कनेक्ट एक्सियल एंड एपेंडिकुलर। ऐसा हिस्सा जो कमर के ऊपर और कमर के नीचे को कनेक्ट करेगा, उस हिस्से को बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, मोटा मोटी वो छोड़ दीजिए, जॉइंट एंड क्या होते हैं वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लिखिएगा कॉमनली दे आर नोन एज ए हिप बोन। कॉमनली इनको हिप बोन्स के नाम से डिनोट करते हैं, हिप बोन्स। ठीक है, हिप बोन्स के नाम से डिनोट करते हैं। डन। यहां पे आपका जो ये बेसिक पोर्शन होता है, ये बेसिक पोर्शन एंड होता है। ठीक है, एक मिनट।